कैसे हो सकता है? आखिर इतने नंबर कैसे दिए जा सकते हैं? यहाँ एक एक नंबर की लड़ाई चल रही है, इसमें इतना नंबर ग्रेस कैसे दिया जा सकता है? राइट टू इक्वालिटी का पूरा वायलेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का पूरा वायलेशन है। हम आजाद देश ग्रेस मार्क्स कितने दिए जाते हैं? कितने नंबर देने का प्रावधान होता है? ग्रेस मार्क्स तभी दिए जाते हैं नीट या जेईई की परीक्षा में जब कोई सवाल गलत आया हो या जो सवाल कंट्रोवर्शियल हो, किसी के दो आंसर। अगर गलत पेपर दे दिए गए हैं तो इसका कोई प्रावधान ही नहीं बना था कभी। इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने पिटीशन फाइल की, तुरंत डिसीजन हुआ, 1563 बच्चों को ग्रेस दिया। कितने बच्चों को ग्रेस दिया? कोई इनरोलमेंट नंबर नहीं, कोई लिस्ट नहीं। 8 बच्चा 6 बच्चा 720 पे, 718 767 बच्चे के 720 है, 700 नंबर के ऊपर 2200 रैंक आ रही है, 650 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इतनी सारी चीजें एक साल में कैसे हो सकती है? यहाँ पर बताई जा रही है, बात हो रही है कि प्रोविजनल एडमिशन कर दिया जाए जिनके ऊपर जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आपने भी इस बार एग्जाम दिया है? चंदन जी एक मैं आऊंगा आपके पास, बच्चों से एक बार पूछ करके उसके बाद में लौटता हूँ। सर मैंने भी एग्जाम दिया है, बट इस बार एनटीए ने इतना बड़ा धांधला करा है कि मतलब पेपर लीक का बहुत स्कैम सामने आया है स्टार्टिंग से ही। 6 मई को बहुत सारी न्यूज़ आई थी कि बच्चे पकड़े गए हैं। पटना पुलिस ने खुद अपनी एफआईआर में बोला है। वो एक अलग मामला हो गया। ये जो ग्रेस मार्क्स वाला जो मामला है, इसको लेकर अगर उन बच्चों का एडमिशन जो है वो ग्रेस इसमें डाल दिया जाए, प्रोविजनल में डाल दिया जाए और उसको जांच कराई जाए, ये एक सही तरीका होगा आपके हिसाब से? सर जब तक ये चीज क्लियर नहीं होती है, काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं, लेकिन इतनी तो लाखों बच्चे मान लीजिए जिनका जो सक्सेसफुल हुए हैं उनका। सर एक AIPMT हुआ था 2015 में, उसने मतलब वहाँ पे लीक हुआ था, तो रिजल्ट निकलने के बाद वहाँ पे स्टे लगा था, उस पे वो कैंसिल हुआ था एग्जाम। वो एक देखिए, तो अगर इस बार भी तरह से क्या आप ये मांग करते हैं कि एग्जाम कैंसिल किया जाए, रीटेस्ट किया जाए? तो अगर इस बार भी इन्वेस्टिगेशन हो, अगर लीक साबित हो, तो एग्जाम को कैंसिल करा जाए, दोबारा फेयर कंडक्ट करा जाए। उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा जिन्होंने पास किया है सही तरीके से? ठीक है, मैं इस पे सवाल लेता हूँ। सर आप इसमें मित्तल साहब बताएं, प्रोविजनल जो एडमिशन वाली बात है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या फिर री एग्जाम की बात कर रहे हैं? मेन इशू ग्रेस मार्क का है जी, एंड ग्रेस मार्क इज ए जोक, ब्लैक स्पॉट। कैसे? इसलिए ब्लैक स्पॉट है, देखिए ग्रेस मार्क देते हैं जब कोई पास नहीं हो रहा, जब कोई लाइन पे नहीं पहुंच रहा, आपने ग्रेस करके उसको लाइन पे पहुंचा दिया। ये तो एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन है। रेप्यूटेड एजेंसी एक जो है जिसने एक व्यवस्था बना रखी है, हम सिर्फ शब्द ग्रेस मार्क जो है उसको पॉइंट आउट ना करके व्यवस्था नहीं, व्यवस्था नहीं साहब। आप एक काम कीजिए, सिंपल 5 मिनट में एनटीए काम कर सकती है जी। 5 मिनट में? हाँ। कैसे? जिनको ग्रेस मार्क दिया है सबको आप खत्म कर दीजिए, and then you prepare the list. 5 minutes they will put in the computer, no grace mark, what is my list, and let an empowered committee see what is the difference. That will make the difference. आपका वर्ड एम्पावर्ड कमेटी में इस पर आऊंगा। अलग जी, प्रोविजनल एग्जाम एडमिशन वाली प्रक्रिया क्या सही होगी? अभी मुझे सबसे बड़ी चीज ये लग रही है कि प्रोविजनल एग्जाम बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे अभी प्रोविजनल एडमिशन बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को इस बात पे भरोसा नहीं है कि 1563 बच्चों को ही ग्रेस मिले हैं जी। अभी हमें एक हाई पावर कमेटी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट चाहिए या सरकार चाहिए जो इंटरवीन करे और एग्जैक्टली डेटा के अंदर जाके देखे कितने बच्चों को एग्जैक्ट ग्रेस मिले, क्योंकि कम से कम शहर का नाम तो बता देते, स्टेट का नाम बता देते। अभी तो 1563 बताया, इतने ही बच्चों को नहीं मिले, और भी बच्चों को मिले। माने लिस्ट है कोई है मेरे पास सामने, एनरोलमेंट नंबर है मेरे पास सामने, सेंटर का नाम है, उन्होंने एनटीए ने जो सफाई दी है उसमें 1563 बच्चों का नाम उन्होंने बताया। एनटीए बोल रहा है 4 स्टेट के कुछ सेंटर्स के ऊपर ऐसा हुआ है, 4 स्टेट के 2-2 सेंटर उठाए, 8 सेंटर हो गए। 8 सेंटर में कम से कम सर, हम अगर एनटीए के ऊपर ही पूरा सवाल उठा देंगे तो फिर जो है पूरी व्यवस्था जो है उससे भरोसा उठ जाएगा। हम व्यवस्था को तोड़कर नष्ट करके नहीं कर सकते। मेरा सवाल यह है कि क्या अभी किया जा सकता है, क्योंकि यहां मैं उन बच्चों को जो कि विचलित हैं इससे उनके सवाल उठाऊंगा, साथ साथ ये भी है जो बच्चे सक्सेसफुली पास हुए ईमानदारी से, उनके भविष्य को दांव पर हम कैसे लगाएं? नहीं, मैं तो अभी क्या हो सकता है? अभी क्या हो सकता है मुझे ये बताइए। इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन, जांच। कैसे इन्वेस्टिगेशन? अब ये तो सरकार तय करेगी, ये काम भी मैं करूं, पढ़ाऊं भी मैं, जांच भी मैं बताऊं। ठीक है सर, आप बोले। देखिए इसके अंदर सब मेन इशू हमारा ये हो रहा है कि ग्रेस मार्क्स से जो बच्चे इन्होंने इसमें डाले हैं जी, तो अगर एनटीए जैसे सर ने कहा कि एक लिस्ट निकाले, मेरिट लिस्ट बनाए जिसमें विदाउट ग्रेस मार्क्स की लिस्ट बनाए, कि ये हमारी इनिशियल लिस्ट थी, ठीक है। उसके बाद अब ग्रेस मार्क्स का इशू जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। आपने खुद अप्लाई कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, एकमात्र तरीका ये है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए और उसके बाद वो डिसाइड, यानी पेरेंट्स जाएं, पेरेंट्स अपने बच्चों के बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां जाएं। बिल्कुल जाएं, जैसे मैं यहाँ आया हूं, सरकार से क्या मांगे? आपकी सरकार से क्या मांगे? मेरी सरकार से मांग है, एक तरफ मोदी जी बोलते हैं ये अकेला एग्जाम ऐसा है जिसमें लड़कियां ज्यादा बैठती हैं लड़कों से पूरे देश में, ठीक है, और वो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। राजनीति को हम इसमें बीच में ना लाएं, हम यहाँ व्यवस्थागत जो खामी है उसको हम ये करें। बोल रहा हूँ कि सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर 23 लाख बच्चों की
और इतने हाउस होल्ड, मतलब कितने लोग इफेक्टेड हैं? करीब करीब 1 करोड़ लोग इफेक्टेड हैं। बिल्कुल। जो 700 मैं इत्तेफाक नंबर जिसके रखता हूं आए इस हैं बात से। वो भी इफेक्टेड है, क्योंकि उसको मनपसंद कॉलेज। मेरे जानने वाले कई लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को मेडिकल की तैयारी कराने के लिए कोटा में जाकर यहाँ पति जो है यहाँ काम कर रहा है और पत्नी जो है अपने बच्चों के साथ वहां पढ़ाई करा रही है और लाखों रुपए खर्च करते हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा सवाल ये है कि 14 जून को रिजल्ट आने वाला था नीट का, बट वो 4 जून को आया और उस दिन इलेक्शंस के रिजल्ट्स थे। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि एनडीए इसके पीछे छुपना चाह रहा है, स्कैम को छुपाना चाह रहा है कि सबका ध्यान इलेक्शंस की तरफ जाएगा और इस पर कोई ध्यान ही नहीं ठीक है, देगा। वैलिड पॉइंट। क्या कवर फायर दिया जा रहा था? ठीक है, आप बोले। सर एनटीए सिर्फ नीट का एग्ज़ाम ही नहीं और बहुत से एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जिसकी सभी की वैलिडेशन पे यहाँ पे क्वेश्चन उठता है। आने वाले अभी 18 जून को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, आगे आने वाले क्लैट का भी एग्ज़ाम होगा, हर चीज़ का एग्ज़ाम होता है। और दूसरा मैं ये ग्रेस पॉइंट पे कहना चाहूँगी कि जहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तब हर बच्चे का पूरे वो ऑल ओवर इंडिया एक ही टाइम पे एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। ठीक है। तो अगर उस टाइम पे अगर वो 5 मिनट का किसी का डिले भी होता है, अगर उसमें वो ग्रेस मार्क्स देते हैं तो वो सारा रिकॉर्डेड होता है, वो पूरे सिस्टम पे रिकॉर्डेड होता है, यानी वो जांच की जा सॉफ्टवेयर पे सकती है। रिकॉर्डेड होता है, वो वहाँ पे जांच की जा सकती है। बट ठीक अगर है। कोई ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट होता है तो वहाँ पे एग्जामिनर की गलती से या इन्विजिलेटर की गलती से वहाँ पे ग्रेस मार्क्स देना वो गलत है। मेरा कहना ये है, मैं AK मित्तल साहब की बात से एग्री करता हूँ कि ग्रेस मार्क्स देने ही नहीं चाहिए। और रही बात कि सेंटर पे अगर टाइम लेट एग्जाम हुआ है और उसकी वजह से हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, तो हम क्या उस टाइम को बढ़ा नहीं सकते थे, एक्सटेंड नहीं कर सकते थे? जिस दिन हमारा नहीं, एग्जाम ये नहीं हो सकता। ये सवाल मैंने पूछा था कि ये नहीं हो सकता शायद। अलग जी, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, टाइम बढ़ा सकते टाइम हैं बढ़ाया जा सकता है सर हो तो बहुत कुछ सकता है। ठीक है। अभी राजस्थान पर में सर नहीं, नियम नहीं, मेरा सवाल नियम को लेकर है। नियम क्या कहता है? मेरा सवाल नियम को लेकर। सर नियम तो ये कहता है ऐसे कोई ग्रेस अगर मान लीजिए सेंटर पर कोई गड़बड़ी हुई है, जैसा कि इस सेंटर पर बताया जा रहा है कि पेपर दूसरा बट गया था, तो उसमें नियम क्या कहता है? एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है, ग्रेस मार्क की बात नहीं है। टाइम के बदले टाइम ठीक मिलता है, है। स्कोर नहीं मिलता। ठीक है, यहां पर बहुत ही वैलिड पॉइंट्स उठाए गए हैं बच्चों की ओर से। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उन्होंने भी बातें उठाई है, क्योंकि ये एग्जाम लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो एनटीए शुड कम क्लीन ऑन दिस। यहां पर साफ करना पड़ेगा आपको अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए, बचाए रखने के लिए, क्योंकि आप लाखों बच्चों को जो है एग्जाम दिलाते हैं। हम सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि हमें बच्चों के भविष्य की चिंता है। जी न्यूज चाहता है कि इन बच्चों के मन में जो सवाल है और उन बच्चों के मन में जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की है, उनके जो वैलिड पॉइंट है उसको एड्रेस किया जाए। अब इस सवाल का जवाब एनटीए को देना है। दूसरा स्टेक होल्डर इसमें सरकार की भूमिका होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद रहेगी बच्चों को कि इस पूरे मामले को लेकर के दूध का दूध और पानी का पानी हो। जी न्यूज का मकसद बच्चों के सवाल को, क्योंकि एक परिवार यहां पर पूरा का पूरा अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए खून पसीना एक करता है। हमारी कोशिश उस परिवार के सवाल को, जनता के सवाल को पहुंचाने की है सर्वोच्च मंच तक। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। जी न्यूज।